12वीं जमात की एक और सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज का हमारा मौजू है सादत हसन मंटो का लिखा हुआ अफ़साना मंजूर। सिन्फ़ के एतबार से ये सबक अफ़साना है। सादत हसन मंटो को उर्दू अफ़साना निगारी का खुदा कहा जाए तो भी गलत न होगा। मंटो 1912 में पैदा हुई है और 1955 में वफ़ात पाई। इंतहाई कम उम्र में मंटो ने जो लिखा उम्दा लिखा। मंटो एक नफ्सियात दान के तौर पे भी हमारे सामने आते हैं। उनकी तालीम कोई ख़ास अहमियत की हामिल नहीं थी, हत्ता कि मंटो मैट्रिक में 2 मरतबा फ़ेल हुआ, तीसरी मरतबा पास हुआ तो तब भी रहती नंबर देकर यानी स्टार उर्दू के उसके पेपर में लगाकर पास किया गया। फ़र्स्ट ईयर में मंटो दाखिल हुआ, फ़ेल हुआ, दूसरे साल उसे कॉलेज से निकाल दिया गया। लेकिन इसके बावजूद हैरत की बात है कि मंटो ने उर्दू पे जो लिखा वो इंतहाई काबिल और आला काम किया है। आज डॉक्टर रवश नदीम जैसे PhD हज़रात जिन्होंने PhD के मुकाले डॉक्टर सादत हसन मंटो के अफ़सानों पे लिखे हैं। निसफ़ सदी से ज़्यादा का अरसा गुज़र जाने के बावजूद, तकरीबन पौन सदी का अरसा गुज़र जाने के बावजूद भी मंटो पे आज भी तहकीकात हो रही हैं, आज भी काम जारी है। मंटो के अफ़सानों के मजमूए आतिश पारे, यज़ीद, जोगत, ठंडा गोश्त और इस तरह के 22 अफ़सानों के मजमूए हैं। अफ़साने की तरफ आते हैं। मंजूर अफ़साना 2 किरदारों के गिर्द घूमता है। पहले किरदार का नाम है अख्तर और दूसरे का नाम है मंजूर। अख्तर एक 32 साल का जवान है जिसके बारे में मंटो की तहरीरों में एक और चीज़ मिलती है कि सस्पेंस मंटो ने अपनी पूरी तहरीर में रखता है। और दूसरी जो चीज़ है कि मंटो एक नफ्सियात के इमाम के तौर पे हमारे सामने आता है। तो सस्पेंस है। शुरू में वो अख्तर का नाम तकरीबन 1.5 पेज तक नहीं लिखता है, सिर्फ इतना बताता है कि जब उसे अस्पताल में दाखिल किया गया तो उसकी नब्ज़ जो है वो फड़क रही थी और तशबीहात का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि नाक का बांसा बर्फ़ की डली ठीक हो गया। तो ऐसे ही वो बयान करता है कि उसकी हालत शदीद जो है वो करीबल मर्ग थी और डॉक्टरों और नर्सों को बिल्कुल यकीन नहीं था कि ये बच जाएगा। उसे दिल का दौरा पड़ा था। मंटो इस दौरान लिखता है कि इस 32 साल की उम्र में उसने कोई ऐसी रात नहीं देखी थी जो इसे इस मुसीबत के वक्त याद आती और उसमें मज़ीद इजाफ़ा करती। ये इंसानी नफ्सियात हैं कि जब इंसान जो है सुकून में होता है, खुशी में हो, कोई उसने देखी हो और अचानक जो है उसे कोई गम आ जाए तो वो उस राहत भरे खुशियों भरे ज़माने को याद करके मज़ीद अफसरदा होता है। अच्छा, मसलन अगर किसी का जवान बेटा फ़ौत हो जाए और साल पहले उसकी शादी हुई हो तो उसकी जो वफ़ात है, उसकी वफ़ात पे उसके वालिदैन उसकी 1 साल पहले जो खुशी मिली थी उसको जो है वो याद करके रो रहे होते हैं, आंसू बहा रहे होते हैं, उनके दर्द में मज़ीद इजाफ़ा हो रहा होता है। कहते हैं जब उसे अस्पताल लाया गया तो उसकी नब्ज़ जो है तकरीबन गायब थी। 32 सालों में उसके वालिदैन, अजीज़ व अक़ारब, रिश्तेदारों को कोई पता नहीं था, जाने किसने उसकी परवरिश की। उसे इतनी ही पैसे कमाता जिससे उसका पेट भर जाता और उसकी ज़िंदगी चल रही थी। ऐसे ही जब वो उस रात को बच गया, सुबह उसने देखा कि उसके दाएं तरफ एक लड़का लेटा हुआ है। ये हमारे अफ़साने का दूसरा किरदार है जिसका नाम है मंजूर, जिसकी उम्र 9 या 10 साल है। जैसे ही उसकी आँख खुली, मंजूर ने उसे बुलंद आवाज़ में अस्सलामु अलैकुम कहा। अख्तर ने उसका जवाब दिया और इस दौरान इनकी बातों बातों में दोस्ती हो गई। मंजूर और अख्तर 2 मुतज़ाद किरदार है। मुकम्मल 2 मुतज़ाद किरदारों को मंटो इस अफ़साने में साथ लेके चलता है। मंजूर ऐसा एक किरदार है जो हर किसी से हंसमुख लहजे में बात करता है, खुशी से बात करता है, दुआ सलाम करता है। मंटो लिखता है कि तमाम डॉक्टर उसके दोस्त थे, नर्सें उसकी बहन थी, मरीज़ों में कोई इसका चचा था, कोई मामा था, कोई खाला, कोई चची थी। वो हर एक को हेलो हाय करता, सारा दिन चहकता रहता, दुआ सलाम करता। मंजूर से उसकी गुफ्तगू के दौरान बातों में वो यहाँ पे मंटो फिर नफ्सियात को सामने लाता है कि जो बच्चे सवाल कर रहे होते हैं कि जी आपके बहन भाई कितने हैं, तो आप क्या खाते हैं, आप रहते किधर हैं, तो यही सवाल मंजूर अख्तर से करता है कि जी अख्तर भाई आपके बहन भाई हैं, मैं माँ बाप का इकलौता हूँ, आप दूध पिया करें, मैं डॉक्टर को कह दूँगा कि वो आपको मक्खन दिया करें। ऐसी सवालात जो है वो चलते रहते हैं, इनकी बातें चलती रहती। अच्छा,
डॉक्टरों को अभी तक कई रोज़ गुजर गए, उन्हें इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि अख्तर बच कैसे गया। कुछ दिन गुजरने के बाद उन्हें ये जाके एहसास होता है कि मंटो लिखता है कि एक और दौरा जो है अख्तर को पड़ा, और इस दफ़ा डॉक्टरों को 100% यकीन था कि ये नहीं बच सकेगा, लेकिन मौजज़ा रूनुमा हुआ और वो फिर बच गया। पहली दफ़ा जब वो बचा तो उसे मंजूर ने बताया था कि मैंने रात को अल्लाह मियाँ से दुआ की थी कि आपको ज़िंदगी दे। दूसरी दफ़ा जब दौरे से दोबारा बच गया, दिल का दौरा पड़ने से, तो उसने दोबारा मंजूर से पूछा कि क्या तुमने अब भी मेरे लिए दुआ की थी? तो यहाँ पे मंजूर बयान करता है कि नहीं, मैंने कोई दुआ नहीं की, मैं ज़िंदगी में सिर्फ़ एक ही मरतबा दुआ करता हूँ। तो यहाँ से ये बात भी हमारे सामने हमारा मुसन्निफ़ लाता है कि पुख्ता इरादे और यकीन से दुआ जो है वो की जाए तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करता है, और उस पर दुआ करने के बाद यकीन रख लिया जाए कि ये दुआ कबूल हो गई है। मंजूर 9-10 साल का लड़का जिसका बाप दर्जी है, वालदा जो है उसकी घर में काम करती है और कभी कभार से खाना देने के लिए आती है। वालिद 10-15 मिनट के लिए हंगामी बुनियाद पर इसके पास आता, शफ़क़त भरा हाथ फेर के घर चला जाता। अख्तर को किसी न किसी तरह ये बात मालूम हो गई कि मंजूर का निचला धड़ मफलूज हो चुका है। वो किसी दिन खेल के घर आया और उसने ठंडे पानी से नहा लिया था। जिससे उसका धड़ मफलूज होकर रह गया। मंजूर ने दिल से उसकी सेहतयाबी के लिए दुआ की, अख्तर ने दिल से उसकी सेहतयाबी के लिए दुआ की, लेकिन साथ में अख्तर के दिल में ये धड़का भी लगा रहा कि मेरा दिल मंजूर की तरह साफ़ नहीं है, मुमकिन है कि दुआ कबूल ना हो। दोनों सूरतों में, दोनों किरदारों में हमें यकीन की दौलत का एक एहसास होता है कि जब यकीन हो तो दुआएं कबूल हो जाती हैं। यही वाक़या हम हजाज बिन यूसुफ़ के बारे में आता है कि एक दफ़ा वो किसी बगदाद की गलियों से गुज़र रहे थे तो एक नाबीना जो है वो मांग रहा था और कह रहा था कि मेरी आँखें नहीं हैं और मुझे अल्लाह के नाम पे दे। हजाज का काफ़िला गुजरा तो उसने उस नाबीना को कहा कि मैं फ़लाँ जगह पे जा रहा हूँ, वापस जब मैं आऊँ तो तुम्हें आँखें मिल चुकी हों, वरना मैं तलवार से तुम्हारा सर काट दूँगा। वो चला गया तो नाबीना ने फिर पहले तो यहाँ से दुआएं मांग रहा था, फिर यहाँ दिल से दुआ मांगी। जब हजाज वापस लौटा तो अल्लाह ताला उसे आँखें दे चुका था, उसकी बेनाई लौट चुकी थी। तो बात सारी यकीन की है। मंटो यही चीज़ हमारे सामने लाते हैं। कुछ दिनों के बाद मंजूर को बताया गया कि अब उसका इलाज घर पर होगा। तो यहाँ पे वो अफसरदा हो जाता है और रात को जो है वो सो जाता है कि मैं वहाँ पे जो है किससे बातें करूँगा, किसको मिला करूँगा। वालिद जो है काम पे चले जाते हैं, वालदा जो है वो लोगों घरों में काम के लिए चली जाती है, मैं अकेला पड़ा रहूँगा। इसी हालत में सो गया। अख्तर भी ये सोचते सोचते सो गया कि डॉक्टर समझ रहे हैं ये मौजज़ा है, और वो ये सोच रहा है कि मुझे ये जो नई ज़िंदगी मिली है वो मंजूर की बदौलत मिली है। वो ये साथ भी सोचता है कि काश कि इस नई ज़िंदगी मिलने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया, क्योंकि मैं जो है एक छोटे बच्चे का, इतने मुखलिस और साफ़ दिल जो है एक बच्चे का मोहताज या उसकी एक नई ज़िंदगी उसकी अता की हुई है, उसके तहत ज़िंदगी गुजारूँगा। इसी हालत में सो जाता है। सुबह उसकी आँख खुलती है। यहाँ पे मंटो आके दर्द के एक नश्तर हमारे दिलों में चबो देता है कि वो फ़ौरन जो है मंजूर के बेड की तरफ जब रुख करता है तो वहाँ पे एक बूढ़ा हड्डियों का ढांचा लेटा हुआ है, और वो बयान करता है कि फ़ौरन नर्स को बुला के पूछता है किधर है, मंजूर किधर है, तो उसे बताया जाता है कि वो सुबह 5 बजे फ़ौत हो गया। अख्तर जो है उसके दिल में बहुत शदीद ठेस उठी, उसे लगा कि दिल का दौरा पड़ने से वो मर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मंटो लिखता है कुछ ही देर के बाद उसे बेड खाली करना पड़ा अख्तर को, क्योंकि उसके डिस्चार्ज के आर्डर आ चुके थे और उसकी जगह लेने के लिए एक नया मरीज़ दाखिल कर लिया गया था। इस अफसाने में हमें 2 चीज़ें मिलती हैं। एक, जब इंसान साफ दिल से किसी चीज़ का इरादा करता है तो वो कुदरत उसे ज़रूर नवाजती है, और दूसरी जो चीज़ है कि मुखलिसपन, लोगों से हंस मुख रहकर हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करना, कि वरना बसूरत दीगर जो है हमें दुख और तकलीफ़ मिलते हैं, और दूसरों के इंसानियत की बका के लिए, इंसानियत को खुशी फराम करने के लिए हमें अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए, वरना ये गुज़र तो वैसे भी रही है।